नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ओम आलोक पर। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दीक्षा का तरीका और गुरु को चुनने का तरीका। दीक्षा से क्या मतलब है, गुरु चुनने का तरीका क्या है, कैसे क्या किया जाता है, दीक्षा पद्धति क्या होती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दीक्षा से मतलब क्या है? दीक्षा से मतलब है, बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं कि गुरु जो शिष्य को किसी देवी या देवता का मंत्र जब देता है, तो उसे प्रदान करता है। वो मंत्र ही नहीं देता, वो उसे देता है ज्ञान, सिद्धि और शक्ति का दान। ये दीक्षा में उसे साथ में ये भी देता है, शिष्य के अज्ञान का, पाप का और दरिद्रता का नाश करता है। दीक्षा तो आप समझिए एक तेज पुंज की तरह है। साधक के अंदर जो अज्ञान है, जो अविद्या है, उसका नाश होता है, शिष्य की सारी अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं। दीक्षा नहीं मिली तो शिष्य को मंत्र जप करते हुए कितना ही समय क्यों ना बीत जाए, उसकी सिद्धि का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। अब साधक अगर आप हैं, हम आपसे कहते हैं कि आप गुरु मन में मान लें। कई लोगों के प्रश्नों के उत्तर में हमने कहा, लेकिन गुरु मान के चले, क्योंकि गुरु के संगत में अगर आप साधना करते हैं, गुरु को आप समर्पित होते हैं, आत्मसमर्पण ये सिद्धि की पहली सीढ़ी है। हर मंत्र हर व्यक्ति के लिए फलदायी नहीं होता। अब ये कौन बताएगा कौन सा मंत्र आपके लिए फलदायी है, कौन सा मंत्र आपके लिए फलदायी नहीं है? तो शिष्य को कौन सा मंत्र दिया जाए ये भी गुरु जान सकता है। वो वही मंत्र उसे देता है, वही तंत्र मंत्र या वो ज्ञान उसे बताता है कि वो उसका शिष्य अपने जीवन काल में उससे सिद्धि पा सके। अब जो व्यक्ति जिसने गुरु से दीक्षा नहीं पाई है, वो भक्ति कर ले, हजारों तरह के अनुष्ठान अर्चना कर ले, लेकिन कहा गया है कि देवगण उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते, तो क्या होता है? आपके किए हुए सारे काम बेकार हो जाते हैं। अदीक्षित, जिसे दीक्षा नहीं मिली हुई व्यक्ति, तो पशु के समान माना गया है। शास्त्रों में लिखे के अनुसार आप मंत्र जप कर रहे हैं तो फल ऐसा मिल जाएगा, ऐसा ना सोचिए। इसी विद्या को या किसी भी और विद्या, महाविद्या को गुरु से यत्न पूर्वक आप पा रहे हैं, उसकी साधना कर रहे हैं, तब उसका फल। अब एक होता है कुल गुरु। आपको क्या लगता है कुल गुरु क्या है? बहुत सारे लोग, हमारे दर्शकों में से बहुत सारे ऐसे होंगे, मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं, जो कुल गुरु से मानते होंगे जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। जी हमारे कुल का गुरु है तो कुल गुरु है, नहीं। एक होता है कुलाचार, यानी कि संपूर्ण आचार, संपूर्ण अनुष्ठान, संपूर्ण प्रक्रियाएं, ये जानने वाला व्यक्ति कहलाता है कुल गुरु। उससे दीक्षा लेकर मंत्र जप करना चाहिए। केवल गुरु उपयुक्त हो, केवल इससे काम नहीं चलेगा। यहां पर ये दो तरफ की बात है। शिष्य को भी उपयुक्त होना चाहिए, क्योंकि मंत्र जब बोलते हैं उसकी गति, उसका कंपन, गुरु की आध्यात्मिक शक्ति वो शिष्य में संचारित होती है। जो गुरु है उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि उसकी शक्ति का संचार उसके शिष्य में हो। और शिष्य में वही वाली बात है, अगर किसी के अंदर करंट है लोहे में, तो दूसरा लोहा होगा, उसमें जाके करंट बहेगा ना। तो शिष्य में भी वो शक्ति संचरण की क्षमता होनी चाहिए। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बीज बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर पत्थरों में लगा दिया तो बेकार हो जाएगा। अच्छी मिट्टी ना हो, उसमें अच्छी उपजाऊ अगर भूमि ना हो, तो वो बीज बेकार हो जाएगा। उससे वृक्ष बन जाए यही बहुत है, अच्छा वृक्ष तो छोड़ दीजिए। तो केवल दर्शन विज्ञान की चर्चा कर लिया, ग्रंथों का पाठ कर लिया, इससे सब कुछ नहीं होता। शिष्य के प्रति संवेदना और गुरु की आध्यात्मिक शक्ति का कंपन विशेष रूप से एक ऊर्जा बनकर जो शिष्य में समाता है, वही असर करता है, वही सही बीज बोए जैसा है। जो व्यक्ति अपने गुरु को ये मानता है ये एक मनुष्य है, इंसान है, और मंत्र क्या है?
शब्द हैं, लिखे हुए शब्द है, बोले हुए शब्द मान लो। देवता को ऐसे लोग कहते हैं ये तो पत्थर हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई फायदा नहीं मिलने वाला, नरक के पात्र हैं ऐसे लोग। एक अच्छा शिष्य अपने गुरु को क्या मानता है? पिता भी मानता है, माता भी मानता है, स्वामी भी मानता है, देवता भी मानता है। उसकी पूजा करनी चाहिए गुरु की, क्योंकि यदि भगवान रूठ जाते हैं, कहा गया है, तो गुरु शिष्य की सहायता कर सकता है, लेकिन गुरु रूठ जाते हैं तो भगवान भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। अब भगवान से बढ़कर गुरु को मान लो, मन वचन शरीर और कर्म से अपने गुरु की सेवा करो। आपके पिता ने आपको शरीर प्रदान किया, बात सही है, लेकिन ज्ञान नहीं तो शरीर किस काम का? ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो फिर क्या है? फिर ज्ञान के अभाव में तो आप पशु हैं, खाया पिया बच्चे पैदा करे और आप मर गए, फिर क्या जीना क्या मरना। हमेशा याद रखिए कि मंत्र का त्याग कर दिया आपने, आपको जो मंत्र गुरु मंत्र दिया गया उसका त्याग कर दिया तो असामयिक मौत होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और गुरु का त्याग कर दिया तो ऐसा दारिद्र्य प्राप्त होता है कि बस पूछिए नहीं। और गुरु और मंत्र दोनों को त्याग दिया तो समझिए भयानक नरक ही नरक है आपके लिए, और कुछ भी नहीं। गुरुदेव के निकट है आपके गुरुदेव के, आप उनकी पूजा करिए। उनके निकट होते हुए किसी भी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं। आप करते हैं तो आप नरकगामी वैसे ही हो रहे हैं, सारी पूजा निष्फल है आपकी। आज का युग है, आज के युग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो ज्यादा होशियार हो गए हैं, ज्यादा ही शिक्षा मिल गई जीव ने, तो सांसारिक दोष उनके अंदर ऐसा है, गुरु के महत्व को स्वीकार नहीं करते। उनका यह भी मानना है कि दीक्षा कौन है? दीक्षा जी बस एक संस्कार है। ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसे ही संस्कारों को मान के कई शिष्यों ने श्रेष्ठता प्रदान करी है। क्या इतने उत्कृष्ट लोग जो इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा का पालन करके आगे बढ़े हैं किसी और तरीके से हुए? आप देख लो, कोई भी उदाहरण उठा के देख लो, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। दीक्षा तो एक तेज पुंज की तरह है जो साधक के मन में अज्ञान अविद्या इन सबको खत्म करती है, शरीर की अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं और गुरु ज्ञान का संचार करता है, आत्मदान स्वयं को समर्पण करता है। दीक्षा के 3 भेद होते हैं, एक होती है शाक्ति, एक होती है शांभवी, एक होती है मांत्री। इनको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। शाक्ति दीक्षा में कुंडलिनी जागृत करते हैं, उसे ब्रह्म नाड़ी में से होकर सहस्रार में स्थित परम शिव में मिला लेने की प्रक्रिया की जाती है, ये कहलाती है शाक्ति दीक्षा। और गुरु बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया, प्रसन्नता के क्षणों में उसने ऐसी दृष्टि गिराई अपने शिष्य पे या ऐसा स्पर्श किया शिष्य को कि उसके जैसा तेज शिष्य में पहुंच गया। शिष्य भी उसी के समान ज्ञानी बन गया, उसके तरह का उसके अंदर एक तेज आ गया, उसके तरह का ज्ञान, उसके तरह का समझ उसके अंदर आ गई, तो वो है शांभवी दीक्षा। और मंत्रोपदेश से अगर गुरुदेव शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं तो उसे मांत्री दीक्षा कहते हैं। अधिकतर हम यही दीक्षा प्राप्त करते हैं, पर कोई भी दीक्षा कभी भी प्राप्त की जा सकती है, बात गुरु पर निर्भर करती है। और कोई दीक्षा कम या ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। इन तीनों के अलावा दीक्षा के अनेक भेद हैं, शास्त्रों में आप देखोगे उठा के बहुत सारे भेद मिलेंगे। यहां पर मेन यही है जो मैंने आपको बताया। इसमें एक बात कहना है, योग्य गुरु के साथ रह के आप साधना करिए। गुरु का आत्मदान यानी गुरु का ये सोचना कि मैं शिष्य को जितना अधिकाधिक दे सकूं, और शिष्य का आत्मसमर्पण यानी कि गुरु की शरण में हूं, जो गुरु कहेंगे अपने आप को ये मान के कि जो गुरु कह रहे हैं वही सत्य है, मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये 2 धाराओं के मिलन से सिद्धि की प्राप्ति होती है। बिना गुरु के जीवन व्यर्थ है। जो साधक गुरु के दिए वचनों का पालन करता है, गुरु सेवा में लीन रहता है, वो निश्चय ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो मित्रों, ये था गुरु दीक्षा के बारे में। दीक्षा किस तरह से दी जाए, मैंने आपको ये भी बताया कि दीक्षा किस तरह से ली जाए। मेरा अनुरोध,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत कुछ आ रहा है, अभी नवरात्रि आ रही है, मैं आपको नवरात्र के बारे में भी बहुत कुछ बताऊंगा। नवरात्र में क्या क्या है, किस तरीके से आपको करना है, ये भी मैं बताऊंगा। मेरा चैनल ओम आलोक देखते रहिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर। नमस्कार।